नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर और मैं हूँ प्रियंका। फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, एक बहुत ही अच्छी खबर है जिसका आप सभी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, रीट की जो वैकेंसीज़ थी जिनका काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था, वो फाइनली आज जारी कर दी गई हैं। और देखिए, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है कि रीट की जो भर्ती है, अभी जो पदों की संख्या है वो अभी निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो पद की संख्या है वो 30 से 31 हज़ार तक हो सकती है। अब चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या है वो हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखिए, जो इसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं जो अब 2021 में जो भर्ती आई है रीट की, इसमें तो देखिए क्या क्या संशोधन किए गए हैं कि रीट 2017 में सभी वर्गों के लिए जो न्यूनतम अंक थे वो 60% थे, लेकिन जो 2021 है उसमें कुछ रियायतें प्रदान की गई हैं। वो क्या क्या हैं वो देखिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, अगर हम बात करें सामान्य जाति की यानी कि जनरल वालों की या अनारक्षित की, तो देखिए इनके लिए है 60%, यानी कि 60 कम से कम आपको लेके आने हैं। उसके बाद एसटी वालों के लिए है 55 और 36 यानी कि 55 और 36। अगर हम बात करें एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों की, तो उनके लिए जो न्यूनतम प्राप्तांक है वो है 55% उनको लेकर आने हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर समस्त श्रेणी की विधवा, परित्यक्ता महिलाएं एवं भूतपूर्व सैनिकों की, तो उनके लिए भी ये 50% यहाँ पर अंकों का रखा गया है। अब आगे है जो दिव्यांगजन है, दिव्यांग की जो श्रेणी में आते हैं उनके लिए 40% है, वहीं सहरिया जनजाति के व्यक्तियों के लिए 36% है। अब ये तो थी अंकों की बात। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए, रीट 2021 में लेवल 2 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 13 नवंबर 2019 के द्वारा किए गए प्रावधान में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर, यानी कि देखिए आपको जो आपकी ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें आपके कम से कम 50% अंक होने चाहिए। किसके लिए? रीट के लेवल 2 के लिए, और उस साथ ही आपकी बीएड होनी चाहिए। और जिन अभ्यर्थियों के बीए, बीएससी यानी कि ग्रेजुएशन में 50 से कम अंक हैं, यानी कि 50% से कम अंक हैं, लेकिन उनके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से उससे ज़्यादा हैं, तो वे रीट 2021 में आवेदन के लिए पात्र होंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपके ग्रेजुएशन में 50% होनी चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। बीएड वालों के लिए है ये बात और लेवल 2 के लिए है, तो तभी आप रीट 2021 में आवेदन कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है कि रीट 2017 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी के, इसके अलावा जो विधवा, तलाकशुदा महिला वर्ग हैं उनको ही निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में 5% की जो छूट थी, ठीक है, यानी कि ये कब की बात है? 2017 की जो रीट हुई थी, और इसी तरीके से जो 2021 की रीट है इसमें भी 5% की अंकों की छूट इन सभी को दी गई है। नेक्स्ट है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खुशखबरी है कि वाणिज्य जैसे विषय के अभ्यर्थियों को अब तक रीट से वंचित रखा गया था, यानी कि उनको रीट में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाता था, लेकिन अब इसमें क्या है, संशोधन कर दिया गया है। और जो कॉमर्स वाले हैं उनको सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी के थ्रू लेवल 2 में शामिल किया गया है, यानी कि अब कॉमर्स वाले भी इसमें अपना जो भविष्य है वो बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अध्यापक भर्ती में, यानी कि जो रीट की जो भर्ती है उसमें जो लेवल 2 होगा, ठीक है, यानी कि जो जूनियर वाला जो पेपर होगा उसमें रीट में प्राप्त अंकों के अनुपात को बढ़ाया गया है। यानी कि जो 2017 में था उसमें क्या होता था, देखिए, यानी कि जो रीट के नंबर होते थे वो होते थे उनका 70% जोड़ा जाता था, और जो एकेडमिक थी वो आपका 30% जोड़ा जाता था, लेकिन अब इसे चेंज कर दिया गया है और आपके 90 तो लिए जाएंगे कहाँ से? रीट के नंबर, और 10 लिए जाएंगे आपके एकेडमिक, यानी कि 10% आपका एकेडमिक का जुड़ेगा और 90% जुड़ेगा आपका रीट का।
नेक्स्ट है इसके जो पाठ्यक्रम है, यानी कि इसका जो सिलेबस है उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। वो क्या हैं कि पहले क्या होता था, 2011 का जो सिलेबस था उसी से रीट का आयोजन अब तक किया जा रहा था, लेकिन जो स्कूल्स की जो पाठ्य पुस्तक हैं उनमें कई बार परिवर्तन किया जा चुका है। इसलिए वर्तमान में क्या है, जो वर्तमान में पाठ्य पुस्तक चल रही हैं उन्हीं के आधार पर पाठ्यक्रम का जो निर्माण है वो NCTE की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करवाया गया है। और इसमें क्या क्या होगा, आपका राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति आदि ये सारे जो टॉपिक हैं इनको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। तो ये हो गई सिलेबस की बात। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, वो ये कि B.Ed योग्यताधारियों को लेवल 1 में शामिल नहीं किया गया है, यानी कि जो प्राइमरी लेवल का जो पेपर होगा रीट का उसमें B.Ed वालों को शामिल नहीं किया गया है। और DLED और BLED योग्यताधारियों का जो हित है उसको ध्यान में रखकर B.Ed योग्यताधारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि B.Ed योग्यताधारियों के पास लेवल 2, ग्रेड 2, ग्रेड 1 काफ़ी सारे उनके पास मौके होते हैं, इसलिए उनको यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा कोविड-19 की चलते इसमें किसी भी प्रकार की शुल्क वृद्धि नहीं की गई, यानी कि फ़ीस नहीं बढ़ाई गई है, जो पहले थी उसी के अनुसार है। यानी कि अगर आप एक पेपर देते हैं प्रथम स्तर का या द्वितीय स्तर का तो सिर्फ आपको फ़ीस देनी है 550, और अगर आप दोनों देते हैं तो आपको 750 रुपये फ़ीस देनी होगी। यानी कि ये पिछली बार की तरह ही है, 2017 में जो आई थी रीट उसी के अकॉर्डिंग फ़ीस आपको देनी है। अब देखिए, अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम की, तो देखिए इसका एग्ज़ाम होगा 25 अप्रैल 2021 को, यानी कि बहुत ही कम टाइम है एग्ज़ाम के लिए और तैयारी करने के लिए। और जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि है वो 11 जनवरी से स्टार्ट होगी, यानी कि अभी फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुए हैं, ये होंगे आपके 11 जनवरी से। और जो लास्ट डेट है वो है कितनी, 8 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा जो आपकी फ़ीस सबमिट करने की है वो 11 जनवरी से 4 फरवरी है। और वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की जो तिथि है वो है 14 अप्रैल 2021। और जो परीक्षा की तिथि है आपकी वो है 25 अप्रैल 2021, यानी कि 25 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होगा। और जो समय रखा जाएगा वो होगा, यानी कि सेकंड लेवल के लिए 10 बजे से 12:30 तक, और प्रथम स्तर के लिए 2:30 बजे से शाम का 5 बजे है तब तक इसका आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा नोटिफिकेशन। इसके बाद जब फॉर्म निकलने स्टार्ट होंगे, अगर इसमें कोई चेंजेस होता है तो वो हम आपको उसकी सूचना आपको वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी, और एक बार इस नोटिफिकेशन को आप आराम से पढ़ लीजिएगा और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।